स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास साइंस इसमें आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 8 में। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ हाई स्पीड विंड ब्लो ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग्स। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तेजी से हवा चले, तेज गति से हवा चले ओवर द रूफ और ऑफ बिल्डिंग, यानी कि भवनों की जो मकाने हैं या झोंपड़ियां हैं उनके ऊपर, उनके छत पर तेज़ी से हवा चले तो क्या होगा। इफ़ द रूफ्स वर वीक, यदि कमज़ोर छत होंगी, दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, तो वो उठ जाएंगे और पवन उसे अपने साथ उड़ा करके ले जाएंगी। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, आपने ऐसा कोई अनुभव किया है, यदि आपने ऐसा कोई अनुभव किया है, शेयर इट विद योर फ्रेंड, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि हवाएं या पवन कैसे चलती हैं या कैसे बनती हैं या वर्षा कैसे लाती हैं, और कभी कभी यह बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी कैसे हो जाती हैं। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड। आप यह जानती हैं कि गतिशील वायु जो होती है, चलने वाली वायु, उसको पवन कहते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। पवन हमेशा जो होती है, हवाएं जो चलती हैं, वो अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से, इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ पर वायुदाब अधिक होगा वहाँ से हवाएं चलेंगी किधर की तरफ, जहाँ पर लो प्रेशर होगा, यानी कम वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती हैं। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। वायुदाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, वायुदाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक, यानी कि हवाएं उतनी ही तेजी से चलेंगी। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायुदाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है। इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व। क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। आगे जो हम एक्टिविटी करेंगे उसमें देखेंगे या समझने की कि कैसे सहायता करेंगे। एयर एक्सपेंड ऑफ हीटिंग। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है, यानी एक्सपेंड फैलती है, वायु फैलती है गर्म करने पर। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, क्वथन नली कहते हैं जिसे, नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर बांध देंगे। यू कैन यूज अ टेप टू मेक इट टाइट। आप इसे कसने के लिए टैप का उपयोग कर सकते हैं। pour some hot water in a beaker। एक बीकर में, किसी बीकर में लगभग 2/3 ले लो गर्म, 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डाल लेंगे। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर। अब बॉइलिंग ट्यूब को बलून के साथ हॉट वाटर में लगा देंगे, जैसे ये डायग्राम दिख रहा है। बलून लगाई पहले ट्यूब में और उसको हॉट वाटर में डाल दिया। टेक द ट्यूब आउट
लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे और उसे ठंडा होने देंगे रूम के तापमान पर। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट तक याद देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। जब हमने ट्यूब को बोतल में डाला था, ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बलून, तो क्या 2-3 मिनट बाद देखें तो क्या बलून के शेप में कोई परिवर्तन होता है। टेक द ट्यूब आउट, ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे। लेट इट कूल डाउन, और इसे ठंडा करेंगे कमरे के ताप पर। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट। अब की बार हमने ठंडा पानी लिया और उस ट्यूब को जिसमें गुब्बारा लगा हुआ था उसको उस ठंडे पानी में 2-3 मिनट के लिए रख दिया। एब्जॉर्ब द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून। गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट करेंगे। थिंक एंड ट्राई टू आंसर। अपने जो ऑब्जर्वेशन है उनके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। व्हाट मेक्स द बलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर। क्वथनांक नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है। क्योंकि उसमें भाप बनती है और भाप बनने के बाद जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो ठंडी होकर के वो ऊपर जाती है, गर्म होती जाती है, तो गुब्बारा ऊपर की ओर उठ जाता है। वाई इज़ द सेम बलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज केप्ट इन कोल्ड वाटर। वही गुब्बारा क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है। क्योंकि उसमें से भाप जो है निकल जाती है, क्योंकि गर्म करने पर वायु फैलती है। कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। क्या हम पहले प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है। कैन यू नाउ स्टेट द हैपन टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। आगे जो भी एक्टिविटी है, जैसे एक्टिविटी 8.6, वो बहुत ही रोचक है। इससे आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।